नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से संवाद किया और इस संवाद में वो किसान भी शामिल थे जिन्होंने फसल खराब होने के बाद से दोबारा बिजाई की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 10,000 रुपये एकड़ से बढ़ा करके 15,000 रुपये एकड़ की है। अब तक किसानों को 11,000 करोड़ की मुआवजा राशि दी गई है, जिसमें पिछली सरकार के 269 करोड़ रुपए के बकाया राशि भी शामिल है। पिछली सरकार द्वारा 10 वर्षों में केवल 1158 करोड़ रुपए का ही मुआवजा दिया गया। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूं तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 1971 की लड़ाई के विजय दिवस पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान से जब भी लड़ाई हुई तो उसके दांत खट्टे करने का काम भारत की सेनाओं ने किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा हमारे जवानों ने धूल चटाई है और इन सभी लड़ाइयों में हरियाणा के अधिकतर युवाओं ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने बताया साल 1971 की लड़ाई में भी पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश बना था। इस युद्ध में ज्यादातर युवा हरियाणा के थे। दरअसल आज 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का विजय दिवस है और 1971 की लड़ाई में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और पाकिस्तान के इस युद्ध में 2 टुकड़े हो गए थे। इस दौरान साल 1971 की लड़ाई के जवान अंबाला के गांव गरनाला के रहने वाले नायब सिंह ने वो दास्तान बताई कि किस तरीके से युद्ध लड़ा गया था। ये तो मोदी जी का विजन है कि अपनी योजनाओं को हर आदमी तक पहुंचे। उसके लिए उन्होंने भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की है, जो हर गांव में जाएगी। हरियाणा के भी 6200 गांव में जाएगी, सभी वार्डों में जाएगी। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत ये हमारे समूह बने हैं सर, और इनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है। जैसे हम बचत इकट्ठी करते हैं, हमें बचत भी हो रही है और हमें काम भी मिलता है। जैसे हम उससे पैसे लेके हम जैसे फुलकारियां और बैग दरियां वो बनाते हैं। और आज 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध का विजय दिवस है। आपको बता दें कि 1971 की लड़ाई में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तान के इस युद्ध में 2 टुकड़े हो गए थे। 1971 की लड़ाई के जवान अंबाला के गांव गरनाला के रहने वाले नायब सिंह ने वो दास्तान बताई कि किस तरीके से युद्ध लड़ा गया और वे कैसे उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना उस दौरान किया।
वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस युद्ध को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से पहले भी हमारे कई युद्ध हुए हैं और हमने हमेशा पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। 1971 की लड़ाई में भी पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश बना था। इस युद्ध में ज्यादातर युवा हरियाणा के थे। ये पाकिस्तान के साथ हमारी जितनी लड़ाइयाँ हुई, हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। 1971 में तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना है और पाकिस्तान को हमेशा हमारे जवानों ने धूल चटाई है और इन सारी लड़ाइयों में हरियाणा के अधिकतम युवाओं ने अपना योगदान दिया। और हम हमारी वर्कशॉप में ईएमई का हूँ। हमारी वर्कशॉप फतेहगढ़ चूड़ियाँ से ये उर्ली साइड थी, वो रावी से परले साइड में पाकिस्तान के थे। आमनो सामने की लड़ाई है। तो बहुत मतलब शुक्र होया, महाराज जहाज आता था उनका। हमारा एक स्क्वाड्रन मेजर स्क्वाड्रन लीडर का कहना अपने सीओ को कहे जनाब मैं फायर कर दूं। कहा भाई फायर ना कर दिए चूसेगा ये, चुप बैठे रहो। इसलिए जनाब मैं फर्स्ट आया। और वहीं करनाल के इंद्री में भारत संकल्प यात्रा और इंद्री अनाज मंडी में युवा गर्जना रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। वहीं सैनी ने इस दौरान जनता को संबोधित भी किया और भारत संकल्प यात्रा के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और लोगों को उनसे मिल रहे लाभ से अवगत कराया। सैनी ने कहा कि मोदी की गारंटी ही वैन गांव में पहुंची है और जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है वो लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय राम कुमार कश्यप जी और सुरेंद्र उडाणा जी, पूरे युवा साथियों के साथ इसमें, क्योंकि मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो युवाओं को लिए काम किया है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और युवाओं के अंदर एक विश्वास सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को लोहारू के गांव सिंघानी में बड़ा कार्यक्रम होगा। सम्मेलन में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शिरकत करने पहुंचेंगे। वहीं लोहारू के सिवानी में कृषि मंत्री ने विशाल कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। केंद्र और राज्य में स्पष्ट बहुमत से ऐतिहासिक जीत भी बनेगी, उन्होंने कहा। और बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के घर द्वार पर ही जाकर घर में बैठे कई लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, पानी, नहरें, सड़कें, बिजली के लिए नई नई योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और हिसार में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डे का निर्माण करवाया जा रहा है। तो बोला भाई हम तो चले गए। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसान दिवस की कार्यक्रम है। 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में जो किसान हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और 24 तारीख को गांव सिंघानी में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होगा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे, हमारे प्रभारी हैं विप्लवदेव जी, वो भी इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रथा को तोड़ा है और ये है, तो मैं तो एक चीज कहता हूँ कि इनेलो प्रमुख अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और विपक्षी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के लोग और कांग्रेस के लोग अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। चौटाला ने आगे कहा कि इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की है कि पता चले कि असली अपराधी कौन है।
उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियां हैं और इसीलिए बच्चे विदेश में जा रहे हैं और इनेलो की सरकार बनने पर बच्चों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। बच्चों के लिए ऐसी योजनाएं कि विदेश में गए भी और वापस भारत में ही रोजगार करेंगे। सरकार में बैठे लोग भी कांग्रेस वाले इस तरह के अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। इसीलिए मुझे कल ये सुझाव देना पड़ा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच हो ताकि लोगों को पता लगे कि कौन इनको बचाने में लगा हुआ। और चंडीगढ़ में हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रधान दिव्यांशु बुद्धिराजा ने सीईटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 4 साल में सीईटी के माध्यम से एक भी युवा को जॉब नहीं मिली है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। 8 साल में पीजीटी की एक भी भर्ती सरकार ने नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। तो खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां दिव्यांशु बुद्धिराजा ने सीईटी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल से युवाओं को कोई जॉब इस सेक्टर में नहीं मिल रही है। युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सरकार ने इस क्षेत्र में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है, कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम सारी बातें बोली और खासकर कि सीईटी को लेकर के उन्होंने कहा कि 4 साल हो गए हैं, अभी तक युवाओं को जॉब नहीं मिल पा रही है। युवा लगातार परेशान हो रहे हैं और कई साल से तो इस क्षेत्र में वैकेंसियां तक नहीं निकाली गई हैं। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। और महेंद्रगढ़ से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की हरियाणा बदलाव यात्रा शहर के राव तुलाराम चौक पर आ गई है। हरियाणा सरकार के लिए सद्बुद्धि हवन पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने महेंद्रगढ़ में यात्रा का स्वागत किया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों के विधायकों पर भी आरोप लगाए हैं। सरकार से मिली भगत का हरियाणा में डूबता हुआ जहाज कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा के अपनी वॉशिंग मशीन में धो के उनको साफ सुथरा डिक्लेयर कर दिया। और जो ईमानदार लोग हैं, मैं फिर बार बार ये कहता हूं, आप देखिए पूरे देश में किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या किसी और पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही क्यों जेल भेजा जा रहा है? उसमें भी संजय सिंह जी को, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं। ये साफ बताता है कि ये सारे झूठे केसेस हैं। कहीं से भी कोई 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति के यहां से बरामद नहीं हुआ। मोदी जी को डर लगता है आम आदमी पार्टी से। और भिवानी के वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में सरजीत सिंह मेमोरियल खेल सोसाइटी भिवानी के बैनर तले एथलेटिक्स कोच सरजीत सिंह की याद में प्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत उन्होंने यहां पर की। साथ ही आपको बता दें कि प्रतियोगिता में जिले भर से एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इस खेल प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800 और 1600 मीटर की दौड़ भी करवाई गई। इसी के साथ ही अन्य खेल भी इस दौरान आयोजित किए गए। मेरे जैसा कोई दूसरा